नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 18 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई। बिहार के जिलों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने राज्य के करीब 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद आदि अन्य जिले शामिल हैं। बता दें कि कल हुई बारिश के बाद कई जिलों में तापमान गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल से लेकर बिहार तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिस कारण सूबे के कई जिलों में मानसून भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। नतीजा बारिश और वज्रपात हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना खतरे के मद्देनजर बड़ा फैसला। मंदिरों में सावन पूजा और बकरीद पर सामूहिक नमाज पर लगाई रोक। बकरीद के अवसर पर सामूहिक नमाज और मंदिर में सावन पूजा पर रोक लगा दी गई है। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। झारखंड के देवघर, बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर में भी मेले को रद्द कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार सावन मास में पूजा पाठ को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दरअसल दूसरी लहर के लगभग शांत होने के बाद अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक बार फिर से कोरोना के खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के मुताबिक सरकार ने बकरीद के अवसर पर सामूहिक नमाज और मंदिर में सावन पूजा पर रोक लगा दी है। बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में नहीं बल्कि घरों में ही पढ़ी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी सुल्तानगंज में नहीं लगेगा श्रावणी मेला। सावन में लगने वाली करीब 2000 अस्थायी दुकानें इस बार भी नहीं सजेगी। 3500 से ज्यादा लोग की रोजी रोटी पर होगा बुरा असर। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सरकार ने श्रावणी मेला पर पाबंदी लगा दी है। कोविड नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक मेला या समारोह पर पाबंदी रहेगी। साथ ही मंदिरों में कावड़ ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। मंदिर में पहली सोमवार से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश भी दिया गया है। झारखंड सरकार ने सोमवार देर रात स्पष्ट कर दिया है कि श्रावणी मेला नहीं लगेगा। इस आदेश से श्रावणी मेले में दुकान लगने वाले निराश से सुल्तानगंज से देवघर की 88 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। श्रावणी मेले के शुरू होने से पहले से ही सुल्तानगंज में करीब 2000 अस्थायी दुकान खुल जाती थी। इसमें फूल माला, चूड़ी, लहठी, पूजा, विश्राम स्थल, होटल आदि सज जाती थी। इसके अलावा भाड़े से भी बड़ी आमदनी होती थी। सावन महीने में लगने वाले श्रावणी मेला में न सिर्फ बिहार के कोने कोने से बल्कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु देवघर में जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज आते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के साथ एक ही प्रस्ताव नामांकन के समय मान्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर सभी प्रकार के एहतियातन बरतने पर जोर दिया है। आयोग के अनुसार प्रत्याशी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आयोग ने नामांकन के लिए जाने वाले प्रत्याशी के लिए एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है। एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आयोग के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होना चाहिए। राज्य के सभी जिलों के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रतीक चुनाव चिन्ह आवंटन करने के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी संभावित उम्मीदवारों के लिए अलग से पहले ही नामांकन के समय ही निर्धारित कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में 24 जुलाई से शुरू होगी 50 सीएनजी बसें। बसों में सीसीटीवी, वाटर कूलर सहित कई सुविधाएं होगी। बांकीपुर डिपो से दानापुर, बिहटा, आईटी पटना और बिहटा रूट पर चलेगी। राजधानी पटना को मार्च में 12 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात देने के बाद परिवहन विभाग अब सीएनजी बस शुरू करने जा रहा है। ये बसें 24 जुलाई से चलाई जाएगी। परिवहन विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग रूटों पर चलने वाली सीएनजी बसों का किराया दूरी के हिसाब से तय होगा। परिवहन विभाग के अनुसार इन बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 45 रुपये होगा। जिन रूटों पर बसों का संचालन होगा उसमें बांकीपुर बस डिपो से दानापुर रूट, बिहटा आईटी पटना रूट और बिहटा दानापुर रूट शामिल है। बस डिपो से दानापुर रूट पर 20 बसें, बिहटा आईटी पटना रूट पर 20 बसें और बिहटा दानापुर रूट पर 10 बसें चलेगी। बसें सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर, जीपीएस डिवाइस, वाटर कूलर और फायर सेफ्टी तकनीक से लेस होगी। परिवहन विभाग की तैयारियों के मुताबिक पटना की सभी डीजल बसों को 2022 तक
CNG बसों में बदल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी बाबा बैद्यनाथ का डिजिटल दर्शन। कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, घर बैठे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने की तैयारी तेज। कोविड-19 का असर इस वर्ष भी देवघर के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम में होने वाले श्रावणी मेला पर दिख रहा है। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है। इसके बाद जिला प्रशासन ऑनलाइन दर्शन की तैयारी में जुट गया है। सावन आने में महज 5 दिन बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन ऑनलाइन कर सकेंगे। ऑनलाइन दर्शन के लिए स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं, जिसे समय रहते बुक करना होता है। यदि स्लॉट की निर्धारित संख्या पूरी हो जाती है तो दूसरे दिन ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभी तैयारी चल रही है। 2 दिनों में झारखंड सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जारी हुई बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की नई डेट। 1,36,000 देंगे एग्जाम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से राज्य नोडल अधिकारी अशोक कुमार मेहता ने मंगलवार को एक बार फिर से राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा 11 अगस्त को 11 से 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थी 4 अगस्त से अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले यह परीक्षा 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार से विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में जारी निर्देशों के आलोक में इसे स्थगित कर दिया गया था। इस परीक्षा में 1,36,771 छात्र शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 2 बच्चे हुए जख्मी। जिले में तेज गरज के साथ हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से अमरपुर, धोरिया और पंजवारा थाना क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात की घटना में 2 बच्चे भी जख्मी हो गए हैं। चारों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेल मिली लेकिन जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। पूर्व सांसद को बिना अनुमति प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में मिली जमानत। अपहरण कांड में जेल में ही रहेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का है। हालांकि पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। उनको 22 साल पुराने अपहरण के केस में बेल नहीं मिली है। पटना के सब जज 14 अमलेश कुमार सिंह को बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में जमानत देते हुए पप्पू यादव को हिदायत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि आगे से ऐसा काम नहीं करे, सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर आई तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। कोरोना की दूसरी लहर में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बनी योजना। बिहार में अब तक एक ही प्लांट हो पाया है तैयार। कोरोना की तीसरी लहर 30 अगस्त 2021 के पहले आई तो बिहार में तबाही तय है। फिर ऑक्सीजन के लिए मारामारी होगी। हॉस्पिटल सिलेंडर के लिए फिर हाथ खड़े करने की स्थिति में हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दूसरी लहर में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की योजना पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। अब तक बिहार में 123 में मात्र एक प्लांट का शुभारंभ हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 30 अगस्त 2021 तक 123 प्लांट चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो बड़ी चुनौती होगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। एक सिलेंडर के लिए लोग भटके और कालाबाजारी भी खूब हुई। हालात ऐसे हो गए थे कि अस्पताल भी मरीजों से सिलेंडर के साथ भर्ती होने की बात कर रहे थे। ऐसे हालत में लोग को काफ़ी समस्या हुई। इसके बाद भी ऑक्सीजन को लेकर तैयारी की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। हालांकि इस बीच सरकार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अधिक संख्या में मिले हैं, लेकिन इससे मरीजों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ही मरीजों को बड़ी राहत होगी।